हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज का ये फोर्थ वीडियो है। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो 5:4 का मतलब क्या होता है? 5:4 का मतलब होता है 5/4 और हमको ये बताना है इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी नंबर को यदि आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, और 25 5 का कितना होता है 125%। तो हमने 5:4 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 1/2 को परसेंट में कितना लिखते हैं। तो आप बोलेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1/2 को परसेंट में लिखते हैं 50% लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा आंसर कितना आया, 50% आया। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी नंबर को अगर हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको सिर्फ 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 120% b के 80% के बराबर है। तो हमको a अनुपात b का मान निकालना है। तो a का 120% मतलब क्या होता है, a का 120% मतलब a गुणित 120%, ये बराबर है किसके, b के 80% के, मतलब b गुणित 80% के बराबर है। और हमको a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b मतलब a/b का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, परसेंट से परसेंट काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, और ये जो b गुणा में है इसको इधर बटे में ला लो, मतलब a/b बराबर क्या हो जाएगा, 8 पहले से था यहाँ पे, और ये जो गुणा में था 12 इसको डिवाइड में ला लो। तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 4 2 8 4 3 12, मतलब a/b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2:3। तो ये हमने इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तो हमको संख्या निकालना है, एकदम क्लियर कंडीशन है। देखो 60% में से 60 घटाने पर परिणाम क्या आता है, 60 आता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 60% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 60% की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये जो -60 है इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो +60 बन जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 120। तो 60% का मान आ गया 120। हमको निकालना है संख्या। संख्या मतलब क्या होता है, संख्या मतलब होता है 1 या फिर 100% को हम संख्या बोलते हैं। तो संख्या मतलब 100%। तो 60% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू क्या होंगी, तो यहां से निकाल लेते हैं। तो इसका और इसका इंटू करना पड़ेगा, मतलब 120 इंटू 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला 60 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 2 12, मतलब 100% की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 200 आ गई। मतलब संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 200। तो ये था इस बेसिक से क्वेश्चन का आंसर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संख्या या तो 1 होंगी या फिर 100% होंगी। और याली जो कैलकुलेशन है ये बहुत सिंपल है, ये आपको आनी चाहिए। आगे और भी एग्जांपल्स लेंगे हम इस टाइप की कंडीशंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। तो हमको संख्या निकालना है। एक बात समझो, क्लियर कंडीशन है, 80% में 80 जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है वो संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या मतलब 100% के बराबर हो जाता है। तो हमको संख्या निकालना है। तो इस 80% को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मतलब 20% का मान कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन, 20% का मान 80 के बराबर आ गया। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था संख्या। संख्या मतलब 100% का मान हमको निकालना था। तो यदि मैं दोनों तरफ 5 का इंटू कर दूं, दोनों तरफ मैं 5 का इंटू कर दूं तो संख्या निकल जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, और 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 40, मतलब 400। तो संख्या क्या थी, 400 थी। ये छोटी सी कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया। अब आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।